डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 10 का रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का तरीका, इसके लिए हम लोग ग्राफीय विधि, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि का दो समीकरण दिए गए हैं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इन दोनों समीकरणों से हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग एक शर्त को हम लोग ध्यान रखेंगे। समीकरण युग्म का हल यदि संगत होगा, रैखिक समीकरण युग्म का हल संगत होगा। समीकरण देखते हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। जहाँ अगर कहते हैं कि संगत हल होगा, यदि संगत हल होगा तो यानी कि एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, x और y का एक मान ज्ञात होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी कि a1 और a2 के भिन्न का मान जो है वह b1 और b2 के भिन्न के मान के बराबर नहीं होगा। इस स्थिति में ही जो है वह हल होगा, यानी कि x बराबर और y बराबर जो है मान ज्ञात होंगे। अद्वितीय हल होने के लिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं होने चाहिए। दूसरा संगत होगा अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के शर्त में क्या होगा, हमारे पास कंडीशन a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के मान और c1 बाई c2 का मान, तीनों का मान क्या होगा, हमारा बराबर होगा। इस स्थिति में रैखिक युग्म समीकरण का अनेक हल होगा, x और y के अनेक मान होंगे, यानी कि अनेक हल होंगे। तो इस स्थिति में अगर संगत होगा तो एक अद्वितीय हल होगा तब जब x और y का केवल और केवल एक ही मान होगा, जिससे x और y के मान रखने पर दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। वह कंडीशन है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जबकि यदि संगत होगा तो उस स्थिति में a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के और बराबर होगा c1 बाई c2, यानी कि a1 बाई a2 का मान, b1 बाई b2 का मान और c1 बाई c2 का मान, तीनों का मान बराबर होगा। उस स्थिति में इसके अनेक मान होंगे, अनेक। तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं असंगत होंगे, अर्थात कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होंगे, जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का मान तो बराबर होगा, लेकिन वह मान c1 बाई c2 के मान के बराबर नहीं होगा। अगर a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के मान के बराबर हो लेकिन c1 बाई c2 के मान के बराबर नहीं हो, उस स्थिति में दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी कि हल संभव नहीं होगा, असंभव है। इसका कोई जो है x और y का कोई वैसा मान नहीं होगा जिससे दिए गए समीकरण जो है वह संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार से हम लोग पहला और दूसरा कंडीशन जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं संगत होगा, यानी कि जब जब हल होंगे, चाहे वह एक हल हो या अनेक हल हो, उस स्थिति में संगत होगा। लेकिन अगर हल कोई नहीं हो तो उस स्थिति में क्या होगा, असंगत होगा। असंगत होने का मतलब कि कोई हल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इन तीन जो है शर्तों के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं रैखिक युग्म समीकरण के लिए कि हल किस प्रकार से होंगे। हम लोग अब देखते हैं इसमें यदि संगत हल होंगे और अनेक एक अद्वितीय हल होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, एक अद्वितीय हल होने की स्थिति में अगर हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफीय विधि का प्रयोग करते हैं, तो ग्राफीय विधि का प्रयोग करने में जब हम इसका सरल रेखा, दोनों समीकरणों का हम जब ग्राफ खींचेंगे तो उस स्थिति में रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। रेखा कैसी आएगी, प्रतिच्छेदी रेखा आएगी। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब यदि ग्राफ हम खींचते हैं तो वह दोनों को काटेगी, यानी कि जब रेखा जो होगी वह कहीं न कहीं दोनों समीकरणों के दिए गए रेखा जो है वह ग्राफ जो है वह ग्राफ की रेखा वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वही x और y का मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि रेखा कैसी होगी, ग्राफीय विधि में प्रतिच्छेदी होगी। संगत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस स्थिति में अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 बराबर होता है
तो उसके अनेक मान होंगे और उस स्थिति में रेखा जो होगी वह कैसी होगी, आश्रित होगी, अनेक हल होंगे। कैसा होगा, अनेक हल होंगे। यहाँ पर क्या था हमारा, अद्वितीय हल था। उसके बाद तीसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग, असंगत होने का। असंगत होगा अर्थात कोई हल नहीं होगा। उस स्थिति में यह कंडीशन अगर फॉलो करता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो अर्थात कोई हल नहीं होगा, तो उस स्थिति में जो है वह रेखा जो है दोनों कैसी आएगी, यानी कि जो ग्राफीय विधि में जब हल करेंगे आलेख विधि में, तो रेखा जो है वह कैसी होगी हमारी, तो रेखा जो होगी वह समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर रेखा प्राप्त होगी। अर्थात दोनों रेखा एक दूसरे को कितनी भी दूर आगे या पीछे बढ़ाई जाए, वह दोनों रेखा एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अर्थात कोई हल नहीं होगा। तो दो कंडीशन है, संगत हो जिसमें एक हल हो या अनेक हल हो, एक कंडीशन ऐसा है जो असंगत अर्थात इसमें कोई हल नहीं होगा। इस विधि के द्वारा हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को ज्ञात कर सकते हैं कि एक हल होगा, अनेक हल होंगे, संगत होंगे, असंगत होंगे, और यदि संगत होंगे तो ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, असंगत होंगे तो ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग रैखिक युग्म समीकरण का एक हल या अनेक हल या कोई हल नहीं होने के लिए आज हम लोग शर्त को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। b1y = c1, a2x + b2y = c2, इन दोनों समीकरण अगर दिए गए दो समीकरण है और यदि हल संगत होगा, एक अद्वितीय हल होगा, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। यहाँ a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 इस स्थिति में देख रहे हैं। a1y अगर a2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 3/2/9, यानी कि 3/2 × 1/9 बराबर 1/6। उसके बाद b1y अगर हम लोग b2 निकालते हैं तो 5/3/-10, यानी कि 5/3 × -1/10, यानी कि -1/6, यानी कि a1/a2 का मान जो है वह 1/6 आया, जबकि b1/b2 का मान -1/6 आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 का मान जो है बराबर नहीं, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और यह कंडीशन आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि संगत हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि हल तो होगा और रेखा कैसी होगी, वह रेखा होगी हमारा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर हम आलेखीय विधि से उसे खींचते हैं तो उसका आलेख क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि एक दूसरे को काटेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर यह कंडीशन को फॉलो करता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को, तो उस स्थिति में हमारा संगत हल होने के साथ साथ अद्वितीय होगा और ग्राफ जो है वह प्रतिच्छेदी होगी। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल, -3y = 8, 4x - 6y = 9, यानी कि यहाँ पे जो समीकरण दिए गए हैं इसमें a1, b1 और c1, a2, b2 और c2, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि a1/a2 का मान, यानी कि a1/a2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2/4, यानी कि 1/2। b1/b2 का मान हम लोग अगर निकालेंगे तो -3/-6, यानी कि 1/2। फिर c1/c2 बराबर निकाल रहे हैं तो होता है 8/9, यानी कि इन दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान तो सेम है, लेकिन c1/c2 का मान जो है वह सेम नहीं है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। और यह शर्त के अनुसार जो है क्या होगा, हल कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा, और साथ ही साथ जो है वह कोई हल नहीं होने का मतलब कि यह असंगत हो जाएगा, और असंगत
के होने के कारण रेखा जो है यानी कि आलेखीय रेखा जो है वह कैसी होगी? आलेखीय रेखा, वह आलेखीय रेखा होगी समांतर होगी। यानी कि आलेखीय रेखा कैसी होगी? दूसरा कंडीशन समांतर होगी। दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। 4/3x + 2y = 8। दूसरा समीकरण है हमारा 2x + 3y = 12। इस तरह से इन दो समीकरणों में देखते हैं, यहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2 और c2, इसको हम लोग निकालते हैं रफली। a1/a2 बराबर यदि तो होता है 4/3/2, यानी कि 4/3 × 1/2 आ गया हमारा 2/3। उसके बाद फिर हम निकालते हैं b1/b2, b1/b2 बराबर, तो b1/b2 बराबर आ गया 2/3 और c1/c2 बराबर अगर निकालते हैं तो 8/12 यानी कि ये भी आ गया 2/3। और इस तरह से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान जो है वह कैसा आया? वह तीनों का मान बराबर आया। और बराबर आने का मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। आप लोगों को समझ में आ रही होगी? तो इस तरह से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। और बराबर होने का मतलब क्या होता है? कि हल तो होंगे, यानी कि संगत हल होंगे, संगत होंगे। और संगत होने के साथ साथ क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल। जब यह कंडीशन को फॉलो करता है क्या होते हैं? संगत के साथ साथ अनेक हल होते हैं। और रेखा कैसी आएगी हमारा आलेखीय विधि में? वह रेखा आएगी कैसा? आश्रित आएगी। कैसा आएगा? आश्रित आएगा। इस तरह से हम तीन एग्जाम्पलों के माध्यम से किन किन कंडीशन में रेखा प्रतिच्छेदी आएगी, या समानांतर आएगी, या फिर हमारा आश्रित आएगा, या हम लोग देख सकते हैं, या फिर संगत होगा या असंगत। दो कंडीशन हमारे संगत के हैं और एक कंडीशन हमारा जो है वह असंगत का है। तो पहला कंडीशन जो है इसमें क्या होगा? यह हमारा जो है वह संगत है, यहाँ भी संगत है, लेकिन दूसरा कंडीशन जो है वह क्या है? हमारा असंगत है। तो इस प्रकार से हम जो है रैखिक समीकरण युग्म में देख सकते हैं कि संगत या असंगत होना, आश्रित होना या समानांतर होना, या प्रतिच्छेदी रेखा होना ज्ञात कर सकते हैं।